मोबाइल हाथ में होता है, रिमोट से बंद किया, चल पड़े, लिया मुर्गी वुर्गी लिया। अब जब वापस आता हूँ तो मैं छत पे रखता हूँ। अच्छा ये अक्सर लोगों के हाँ मैंने ऐसे रखा उसमें, और इत्तेफाक से उस दिन सब कुछ था वॉलेट में, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड, सारे तेरी। मोबाइल ऊपर रखे हुए। गाड़ी खोली, स्टार्ट की, घर आ गया। उई। घर आया, ऊपर गया हूँ, ना वॉलेट मिल रहा है ना वो मिल रहा है। उसकी दुकान पे रख दिया, इसकी दुकान पे रख दिया, भागा कि अब मुर्गी वाले की दुकान है, सब्जी वाले की, 2 दुकानें। भागा, जैसे ही नीचे पहुंचा, रिमोट से खोल के गेट खोला, बर 2-3 चीज़ें गिरी। इत्तेफाक देखे, गलियों में गड्ढे भी आते हैं, बचत हो गई। नहीं गिरा। वो वहीं का वहीं वॉलेट, दोनों मोबाइल रखे रहे, और डिस्टेंस इतना होगा कि मतलब 2 मिनट की ड्राइव थी, 3 मिनट की। वहीं का वहीं था, उठाया, दिल पे अल्लाह मेरे को शुक्र अदा किया कि क्या मतलब कोई बाइक वाला बराबर में नहीं आया, बोला भाई साहब आपका सामान ऊपर रखा हुआ, भाई साहब। पता नहीं, मैं मुजरा था कि वो कॉर्नर पे ही रखा है, क्योंकि ऑब्वियस है ड्राइविंग सीट के ऊपर रखा हुआ है। आशिफ भाई, खाला के साथ हुई थी आशिफ भाई, तो एक दिन रखे गाड़ी के ऊपर, शॉपिंग करने गई, सारी शॉपिंग करके घर आ गई, वॉलेट किधर है, वापस गई ऑल द वे उसी शॉप पे। वो भाई कहते हैं नहीं, फिर वापस आई, जब घर आके निकली गाड़ी से, यूं करके जब ऊपर उधर ही पड़े। अच्छा पड़ा। इतना लंबा डिस्टेंस था तकरीबन। तो अच्छी बात थी, वॉलेट काला था, गाड़ी काली। हम छोटे थे ना, तो हम लोग सब कहीं से आ रहे थे, 4 बहन भाई हैं हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी पार्क की, सब ऊपर आ गए। थोड़ी देर में हमारे अम्मा अब्बा ढूंढ रहे हैं, एक बच्चा गायब है। एक बच्चा गायब है, हम 4 बहन भाई हैं। अब वहाँ एकदम हलचल मच गई। मेरा छोटा भाई है, दानियल नाम है। दानियल कहाँ है, दानियल कहाँ है, दानियल कहाँ है। एक वो मच गई कि यार दानियल गाड़ी में तो था, यहाँ ऊपर क्यों नहीं आया। हाँ, नीचे जाके देखा, गाड़ी में सो रहा था वो। सब दरवाजे बंद कर करके जल्दी जल्दी ऊपर चले गए थे। ऐसी मैंने कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी भी देखी है। एक फैमिली उतरी है पूरी और चली गई, तो उन्होंने खैर वो तेज करी वीडियो, तो तकरीबन शायद 40 मिनट या आधे घंटे, 40 मिनट बाद लोग भागते हुए बाहर निकले, और गेट खोला तो बच्चा उस वक्त वो था, मतलब होश में था। तो जब निकाला तो बच्चा, आवाज़ तो नहीं थी, दूर से सीसीटीवी थी, तो उसको यूं यूं करके थपथपा रहे, तो उठ तो गया था वो, फिर अंदर घर में लेके भाग गए। तो बच्चे को भूल ही गए वो। भूल जाते हैं सोते हुए बच्चे को, जल्दी जल्दी सब पीछे से भूल जाते हैं। 4 बच्चे उतरे, उन्होंने कहा एक सो रहा है, वो भी उतर गया होगा। नींद में सारे ऊपर जा रहे हैं, अम्मा अब्बा देख रहे हैं एक किधर है। 4 तो आज 3 आ गए हैं, बाकी एक कहाँ है, और गाड़ी में था, ऊपर तक क्यों नहीं आया। मज़े की बात, तो मैंने गाड़ी अब नहीं सीखी, अब कॉलेज था, वो मैनुअल गाड़ी थी, मैंने निकाली, अच्छा खासा चला लेता था। अब जिस तरह मैंने टर्न की, वो डबल रोड नहीं होता, यू टर्न में टर्न की, अब बिल्कुल बीच में ही ना एक वो चिंची वाले जो होते हैं, वो पीछे और आगे दोनों होते हैं, वो कहीं बहुत गलत तेज़ आ रहा था, तो उसके पीछे एक सवारी भी थी, वो कट मार के वो चिंची वाला पलटा, लेकिन खैर हो गई, उसका तो शीशा टूट गया। अब मैंने जल्दी से गेट खोला और मैंने कहा देखूँ ये कैसे, गाड़ी बंद की। अब गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल मेन रोड के बीच में इस तरह खड़ी हुई है, जैसे बस के वो नहीं होती बिल्कुल, समझ गए, क्रॉस में। अब उससे वो किया, गलती उसी की, गाड़ी खोलूं, चाबी भी अंदर, गाड़ी लॉक, मेन रोड पे गाड़ी लॉक। और एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है। क्या करूं, एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, और अब सब मुझे जो आ रहा है, इसने मारा है। ये बस जो माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं, ये वो गलती को पता नहीं है किसी को, ऐसा होता है। एनी शायद अपने स्टार्ट हैं बीच में उनका। जिम के बाहर मेरी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है, अब वो सेंट्रल लॉकिंग थी, हम वो गाड़ी हमने वो बंद हुई गाड़ी स्टार्ट है। अब मैं पेट्रोल की तरफ देखूं, गाड़ी स्टार्ट है, पीछे से डिग्गी भी बंद, कुछ कर नहीं सकते। जिम मेरा मोहम्मद अली में रहता, मैं उस टाइम पे नॉर्थ में था, अब मैं उसको यूँ देखूँ, चाबी वाले का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। अब करें तो करें क्या, गाड़ी चल रही है, स्टार्ट है। अब पेट्रोल महंगा हो गया था, कोविड के बाद पेट्रोल महंगा हो गया। यूँ बैठा हुआ मैं यूँ सोच रहा हूँ, मेरे जितने भी जिम के दोस्त हैं वो बोल रहे हैं अब क्या करना है, शीशा टूटेगा। मैंने कहा शीशा तो नहीं तोड़ूंगा, चाबी वाले को लेके आओ। कोई उधर जा रहा है, सिविक सेंटर जा रहा है, ठीक है, कोई उसके कौन सा अपना जो एक्सपो के सामने जो है उसके नीचे जा रहा है। रात के टाइम होते भी नहीं है। अब गाड़ी चली जा रही है, एक सेल गिरा, मैं अपने दोस्त के गिरेबान पकड़ा, मैंने कहा गाड़ी का दरवाजा खोल। अबे तू पागल हो गया था। मैंने कहा पेट्रोल जा रहा है, 500 रुपये ये लगेंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, तू क्या कर रहा है। बोला मेरी बात सुन मेरी, उसने यूँ पकड़ा ना, मेरी बात सुन मेरी, मैं पीछे वाला शीशा तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं तेरे को तोड़ दूंगा। मैंने कहा शीशा तो नहीं टूटेगा। बोला मैडी देख, पता भी नहीं चलेगा, शीशा मसला नहीं। अब वो 4-5 दोस्त आ गए, एक दोस्त ने मुझे बोला कि आज चल चक्कर लगाते हैं, सोचते हैं क्या करना है। वो क्रिकेट खेलने हमें वहाँ से जाना था, क्योंकि सैटरडे नाइट थी। वो यूँ गया, वो पीछे का जो छोटा वाला शीशा नहीं होता, वो जवान के बच्चों ने अपने बैग में से ट्राउज़र वगैरह निकाले, बल्ले के ऊपर कपड़ा चढ़ाया, मुझे सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ तक लेके, टुप करके आवाज़ आई, मैडी खोल दी। मैंने कहा कैसे खोली। अब वो बोल रहे बस खुल गई ना, तू जा, बस चलो।
अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब एक बंदा बोल रहा है नहीं यार गाड़ी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा चलो ना, गाड़ी तो खुल गई, चाबी आ गई, कैसे खुल? वो बोल रहा मैंने फनकारी की और यूं दरवाज़ा खोल दिया, कोई मसले की बात नहीं है, मैडी तेरा भाई चीता है। अब बताने से भी डर रहे कि हमने तेरा शीशा तोड़ दिया, क्योंकि तू तो पागल हो जाएगा एकदम से। अब फिर एक दोस्त आया जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ, आया कान में आके बोला बात सुन देख, हमें भी खाना खाने भी जाना है, सब कंफ्यूज हैं, क्रिकेट को भाड़ते हैं भाड़ में, खाना खाने चलते हैं, मैं तेरे को गाड़ी में बताऊंगा कि क्या हुआ है। मैंने कहा हुआ क्या है, गाड़ी कैसे खुली है, कोई भी नहीं बताया। अब मेरी गाड़ी खुल गई, मैं डायरेक्टली उसने चाबी यूँ ला के दी, ये ले मेरी, हम बैठ गए बाबा। उसने मुझे बोला यार पीछे का शीशा तोड़ दिया हमने, तू गुस्सा तो नहीं करेगा? मैंने उसको यूँ ही सर पकड़ा, डैशबोर्ड में मार दिया, मैंने कहा हट यहाँ से, धड़म धुम। बेटी तूने ये क्या किया? मैंने कहा तूने शीशा कैसे तोड़ा? बोला चाबी भी तो नहीं मिली थी। मैंने कहा तूने शीशा तोड़ा कैसे, ये क्या किया तूने? सारे के सारे नाराज और ये और वो। फिर लेकिन जवान के अच्छे मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि सुबह ही सुबह सारे के सारे दोस्त आए, गाड़ी की चाबी अम्मा से ली और वो शीशा दिलवा के ला के मुझे। नाइस। फिर मैंने जिसका जो डैशबोर्ड पे सर मारा था, मैंने उसको गले लगाया, सॉरी बोला, बस गले पप्पियाँ की। बोला यार तू क्यों इतना पागल है अपनी। और काशी भाई वो गाड़ी मैंने 3.5 साल मेहनत करके, वाह वाह। ना मैंने दोस्तों के साथ कोई सैटरडे जैसे खाना पीना होता है ना, वो नहीं किया। मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की अपने ख़ानदान की, मैंने कोई आउटिंग नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक विजन बनाया हुआ था कि मुझे गाड़ी लेनी है बस लेनी है। क्यों? क्योंकि एक बार अम्मा को मैं बाइक पे लेके अब्बा की गाड़ी थी, अब्बा निकले हुए थे आउट ऑफ सिटी, क्योंकि हमारा अपना ट्रांसपोर्ट का भी काम है ना, तो कोस्टर्स वगैरह बसेस वगैरह चल रही होती हैं। तो अब्बा अपनी गाड़ी लेके निकल गए थे, भाई भाभी को लेके निकल गया, तो बची पीछे बाइक। और सर्दियों का टाइम था, तो मैं अम्मा को लेके आ रहा था बाबा, और उस टाइम पे जो अम्मा को सर्दी लगी ना, और मैंने कहा, नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इसमें, एक और गाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा गाड़ी तो एक और होनी चाहिए, कुछ भी हो। मैंने ऐड कर लिया, अम्मा को मैं रिक्शे में भेज दूंगा, लेकिन मैं अपनी बाइक पे नहीं बैठाऊंगा। ऐसे मैंने 3.5 साल मेहनत की, दबा के ना, मतलब कि सुबह 7 बजे निकल रहा हूँ, 1-1.5 बजे ट्रेनिंग्स। और ऐसा हो गया था कि पहले मैं दोपहर में ना घर चला जाता था, डिफेंस से मैं नॉर्थ चला जाता था आराम से 4-5 घंटे की नींद करके, फिर असर मगरिब के बाद दोबारा कंटिन्यू करता था। कुछ भी नहीं किया, एक जिम में दोपहर में 1-2 क्लाइंट्स लिए और जिम में छत पे जाके आराम से सोया, फिर शाम में उठा, रेडी हुआ, फिर स्टार्ट किया। 3.5 साल के बाद वो गाड़ी लिया। अब आप सोचेंगे अगर उस गाड़ी के साथ कोई ऐसा करे तो आपको छोड़ेगा। और उसके बाद से वो दोस्त ना गाड़ी की चाबी मांगते हुए बोलता है, एक बात सुन, मैं फैमिली को लेके जा रहा हूँ, कुछ हो गया ना तो मैं सही करवा दूंगा, लेकिन तू मारेगा नहीं। मैं नहीं मारूंगा तू। मेरे अम्मा अब्बा मुझे हॉस्पिटल में भूल आए थे। अरे भैया लो भाई। मैं और मेरा भाई थे उस वक्त एक ही ना, और वो उसका कोई आँख का कुछ था, आई थिंक चेकअप था या क्या पता नहीं, इतनी सी थी मैं। तो मैं ना ये 2 उंगलियां चूसती थी, तो मैं ऐसे चूस के ऐसे बस बैठी हुई हूँ, और अम्मी अबू अंदर गए, उसको चेकअप करा के चले गए, मुझे क्रॉस करके चले गए, और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। और मुझे ये याद नहीं है, लेकिन अम्मी कहती हैं कि तुम बिल्कुल ना, मतलब वो होती थी कि मतलब बात नहीं करती थी या कुछ, कि अम्मी चलें, ये वो बिल्कुल वो जो चुप वाले बच्चे नहीं होते। हाँ तुमने बताया था टॉफी उतार के कोई हाँ, तो मैं उस तरह की बच्ची थी। तो इतने में अम्मी अबू घर पहुँचे हैं, पूरा रास्ता उनको गाड़ी में भी नहीं होश आया कि एक बच्ची मिसिंग है, हमारी बड़ी बेटी, 2 ही बच्चे हों और उनमें से एक मिसिंग हो। और इतने में फिर अम्मी अबू ने क्या किया कि घर आए, और घर आके उसको भाई का जो भी इलाज था, जो मतलब उसकी कोई दवाइयाँ उसको खिलाई, पता नहीं। इतने में कहते हैं ज़ैनब किधर है, ऑल द वे फिर हॉस्पिटल गए, ये दुआएं करके कि किडनैप ना हुई हो, क्योंकि ले जाते हैं ना लोग। तो कहते हैं तुम वही 2 उंगलियां चूस रही थी ऐसे, और यूं आंसू निकल रहे थे कि मेरे अम्मी अबू चले गए, पीछे आई भी नहीं कि मुझे लेके, जो सीधी बैठी हुई हो, और अम्मी अबू आए, हग किया, प्यार किया और मुझे ले गए। ये भूल रही है, इनको ये किस्सा बताया, वो जानबूझ के छोड़ के गए थे उसको। मेरे भाई ये कहते तुम्हें हम जान के छोड़ के गए थे, तुम फिर भी कहीं नहीं गई, तुम्हें कोई लेके ही नहीं गया। सन 2011, 2010 में अमेरिका पहुंचा हूँ माशाल्लाह। 2011 में। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप सिटी में किस जगह रह रहे हो। कुछ जगहें जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आसान है, कुछ जगहें जहाँ पे डिफ़िकल्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती। यानी कि आपने गाड़ी लेनी है, ठीक है। यानी आपने ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है। और ड्राइविंग लाइसेंस का बाबा क्या सीन है वहाँ पे? आपने टेस्ट पास करना है, पहले तो रिटन टेस्ट पास करना है, और उसके बाद आपने मतलब फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट करना है। अच्छा, पॉइंट्स कितने लेने पड़ते हैं?
पॉइंट्स का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा किस्सा उसका रह गया हाँ। लाइसेंस में सब जरूरी है नहीं वो सवाल नहीं हर जगह का। अब मेरी जॉब लगी मेरे घर से 45 मिनट दूर, मुझे यानी कि गाड़ी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड अ कार। मैंने जी गया, मैंने पढ़ा रटा वटा, खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैंने लाइसेंस निकाल लिया फर्स्ट ट्राई में, जो कि अक्सर लोगों का मुश्किल होता है, 2 से 3 ट्राई हो जाती है। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। मेरा दोस्त मेरे साथ गया था जो कि मुझे गाड़ी में लेके गया था अपने साथ। मैंने बोला देखो यार, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मैं पहली दफ़ा अमेरिका में ड्राइव कर रहा हूँ खुद से, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे आगे चलते रहना। ये रास्ता है तकरीबन 30 मिनट का, अब वो आगे चल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इस दौरान क्या हुआ कि एक रेड लाइट पे आकर वो तो निकल गया, मैं पीछे रह गया। अब वो क्रॉस कर चुका है। अब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ये घर किधर है मेरा। अभी मुझे आया हुआ बहुत अरसा नहीं हुआ अमेरिका, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं किस तरफ हूँ। मैंने गाड़ी निकाली, अल्लाह का नाम लिया मैंने, और मुझे सामने ना रास्ता जाते हुए नजर आया। मैंने कहा यही रास्ता है शायद। मैं उस रास्ते पे चला गया। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मुझे लोग ना कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी में कुछ बोलते हुए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मगर मैं चले जा रहा हूँ। अमेरिका में पहली दफ़ा गाड़ी चला रहा हूँ। समझ गया। आप इमेजिन करें माहौल। आपने जो भंडा मारा है ना, वो बड़ा गंदा भंडा मारा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ ऊपर ना गुड 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 हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, मूवी का सीन, डुक डुक डुक। मतलब कुछ होगा, ऐसे जा रहा है। ऐसे जाके ना वो हेलीकॉप्टर ऐसे मूव हुआ मेरे सामने, और यहाँ से 2 कॉप्सी गाड़ियाँ, यहाँ से 2 कॉप्सी गाड़ियाँ भी, और मैं फिर भी चल रहा हूँ आराम से। मैं बोल रहा हूँ कुछ होगा, कुछ होगा, नहीं आ रहा ना वो उधर। मैंने कुछ होगा। और मैं देख रहा हूँ कि सामने ना हेलीकॉप्टर ऐसे टर्न हुआ यूं करके मेरे मुंह पे ऐसे। अब मैं पहुंचा हूं, और मैं जब ऐसे उस रास्ते से जब बाहर आया ना, बाबा गाड़ियां यहां से आ रही, ज़ूम, ज़ूम, और मैं वहीं साकित हो गया। उसके बाद 2 गाड़ियां आके ना पुलिस वाली ऐसे हाईवे पे गई, ऐसे हाईवे पे आई, और वो हेलीकॉप्टर बीच में आके रोड पे बैठ गया। मैंने पता क्या किया था, मैं रॉन्ग वे में हाईवे में चला गया था। इतना खतरनाक हाईवे था वो कि उधर तकरीबन कोई 15-20 गाड़ियां टकरा दी, तबाह हो जाता सब कुछ। मैं बीच में उतर गया, रॉन्ग वे। ये रास्ता जाने का था ही नहीं, वहां लिखा हुआ था रॉन्ग वे, मैं ऐसे ही चला गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लोग आ रहे हैं तो मुझे क्या बोल रहे हैं, वो जोर से चिल्ला के लोग ना शीशे उतार कुछ बोल रहे हैं कि पलट लो। अब मैं पलट नहीं सकता क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी जाने की जगह है। भाई साहब, उसके बाद उस पुलिस वाले ने वो गाड़ी से उतना दरवाजा तोड़ा, मुझे गाड़ी से घसीट के उसने उतारा, मेरे दोनों हाथ उसने पीछे मुझे जमीन पे मुंह रखा उसने। और उसने फिर क्या हुआ, अब मुझे ना वो पकड़े हुए ऐसे ना, बीच हाईवे में, पूरा हाईवे ब्लॉक है, हेलीकॉप्टर बीच में उतरा हुआ है वहाँ, क्योंकि ना एकदम रिपोर्टिंग जाती है कि एक बंदा ना घुस गया रॉन्ग वे के अंदर, और वो 290 कहलाती है हाईवे। वो 290 इतना डेंजरस है, और जिस साइड पे मैं था ना वो ट्रक लेन थी। ट्रक लेन का मतलब यू गॉन, मतलब विद इन सेकंड इतना तेज ट्रैफिक जा रहा होता है कि आई वाज गॉन। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। किसी ने रिपोर्ट किया कि एक बंदा उतरा है अंदर, और वो GPS ट्रैकिंग से तो होता ही है। वहाँ पे इत्तेफाक की बात है, वो कॉपी गाड़ी थी जो कि मेरे पीछे भागी थी, उसने देखा था मैं रॉन्ग वे में चला गया। उन्होंने मुझे मुंह रख के नीचे किया। थोड़ी देर बाद ना पीछे से मुझे हंसने की आवाज़ें आ रही, हाँ हाँ। उन्हें मेरा लाइसेंस देखा, आज की तारीख थी। वो लगा यार साला न्यू भी अभी आया। उन्हें बोला डिड यू गॉट योर लाइसेंस सर? मैंने कहा यस सर। उठाओ इसको। अभी वहीं से आ रहा हूँ सर, उसी बिल्डिंग से निकलो। $300 का टिकट दिया उन्होंने मुझे। उसने फिर एक गाड़ी कॉप की, मुझे कहाँ है तुम्हारा घर? Where's your house? मैं कहा इट्स राइट ओवर देयर। I'm gonna follow you, follow me behind me। फिर वो मुझे घर तक छोड़ के गया। अब ना निकलना यहाँ से। मजे का सीन है। अबे बाबा यार, पहला दिन, पहला लाइसेंस, पहले दिन यार इतना भयानक सीन था। वो दोस्त क्या कह रहा था उसके बाद जिसको मैं उसको जाके वो गालियां देगा, मैं कहा बोल रहा हूँ मेरे साथ चलना तुम। तुमने कुछ और बोला हो उसको, ये हाँ वो नहीं खैर बोला अभी होगा। सेंसर करना पड़ेगा। ये समझ रहा है अभी टॉम क्रूज आएगा। भाई साहब बिल्कुल फिल्मी सीन। मिशन इम्पॉसिबल 2 चल रही है। इमेजिन करो ना, ऐसे मेरे ऊपर से गया है और ऐसे टर्न हुआ है वो, और ऐसे उतर गया रोड पे, हाईवे पे वो।
वो उतरे इसलिए थे कि उन्होंने सारा ट्रैफिक रोकना था। हाँ, अगर वो ट्रैफिक ना रुकता ना अल्लाह ना करे एक भी हिट होता तो ना होता। नहीं यार, बच्चियों का सहारा है माशाल्लाह से। बहुत भयानक सीन था। नहीं मतलब जेल में होता। अच्छा 300 डायरेक्ट मांगते हैं वो क्या? नहीं खैर वो नहीं, सकती है लेकिन इस लेवल के नहीं, उनको अंदाजा है, उन्होंने आइडिया लगा लिया कि अभी नया है। हाँ मतलब आज ही है। पता आज ही मिला है तुझे लाइसेंस। वो मैं अपने 14 साल शिकागो में, 2 साल न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आया था पहले? मैं पहले न्यूयॉर्क गया था और न्यूयॉर्क जाके मुझे पता चल गया था कुछ नहीं होने वाला। क्यों बाबा? यार मैं शिकागो में, यार हम जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रहे हुए हैं ना, जो कि कभी अमेरिका गए नहीं, हमने देखा है अमेरिका मूवीज़ में। हमारे लिए अमेरिका होता है न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, मैनहट्टन और डिज्नीलैंड। हमें लगता है ये 2 जगह एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। मैंने बोला एक दिन जब जाऊँगा ना, टाइम्स स्क्वायर में रहूँगा, मैनहट्टन में। भाई साहब एक कमरे का अपार्टमेंट उस ज़माने में $2800, जिसका बाथरूम भी वही है, स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने बोला ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, न्यूयॉर्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उस ज़माने में बहुत $2800 का स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला शराफत से शिकागो आ जाएं आप, जब कुछ हो जाए तो फिर चले जाइएगा वापस। तो फिर शिकागो जब मैं आया तो वहीं का होकर रह गया फिर उसके बाद। वहाँ पे फैमिलीज वगैरह का भी सीन ज़्यादा अच्छा होगा, फैमिलीज होंगी। नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अजमेर शिकागो ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी मैंने बहुत उसका नाम रखा हुआ है शिकागो। वजह वहाँ पे जो भी जाता है सब कुछ सीखता है, वो शिकागो सब सिखा देता है, फिर निकलो वहाँ से। शिकागो हाँ। प्रिपरेशन ग्राउंड कम्युनिटी है हमारी काफ़ी, न्यूयॉर्क में भी है खैर। नहीं न्यूयॉर्क में ज़रा वो वाले हैं, ज़रा दूसरे टाइप के, यहाँ थोड़ा हेल्पफुल है। न्यूयॉर्क में आपको हेल्पफुल नहीं मिलेगी। ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन तो आधा कराची है भाई, बॉस्टन भी बहुत एक्सपेंसिव है ह्यूस्टन ना। तो आधा कराची है। ह्यूस्टन में एक जगह है जिसका नाम है बोर्ड बेसन। वो अपना शेखानी साहब नहीं है, शेखानी ने खुला है वो। अच्छा बोर्ड बेसन है, वहाँ पे ट्रक खड़े होते हैं, बिरयानी, निहारी, पायश। बॉस्टन गए हुए हैं? नहीं, ह्यूस्टन ह्यूस्टन में रमज़ान में अभी आप दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। आप इतनी सीरियल मस्जिदें हैं लो वहाँ पर। तो जो सहरी का जो लगता है, अब भाई साहब हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पे। माशाल्लाह। ये घड़ियाँ मिलेंगी सजन से सजन अब फुल स्टॉप। नेक्स्ट। ये क्या था? ये मैंने कैसेट चेंज की है, तुम्हें समझ नहीं आई? ये एंड में ये क्या था? गाने हैं ना, ये क्या था? कैसेट वाले गाने। अच्छा ये क्या? तो सही ये अच्छा गाना। सुनो तो सही यहाँ सबने अपनी बैटरी चेंज कर ली है। जाएगा। टास्क टेंशन होने लग गया, आ ही जाएगा टास्क थोड़ी देर बाद। डिनो का कौन सा गाना था? डिनो अली का कौन सा वाला? एक गाना शबनम की आँख में। रोज गाता है कहाँ ये। से है? डिनो जो रोज बीच में रह चुका है एयरवाई का, तुमने भी मंगा लिए? बहुत प्यारा बच्चा है। नहीं ये थे मेरे पास पहले दिन से, उसका एक गाना था ना, कलर मजे के बड़ा मशहूर गाना था। वो ना मैरून बहुत अच्छा कलर लग रहा है। कलर है। ग्रीन वाला भी अच्छा है। लेकिन ग्रीन वाला ना एक दो गाने ही आए हैं उसके। ये मैंने लिए ना, मैंने कहा इतने महंगे लेने जो हैं, वो मशहूर लोग हुआ था कलर पहला वाला गाना हुआ था। हाँ ये बड़ी टेंशन होती है। लेकिन मैंने जब मेरा मसला, जब मैं एक्सपेंसिव चीज लो मैं न्यूट्रल चीज पैरेट यार अब क्या करूं? उसमें से रॉयल ब्लू भी अच्छा लगेगा। उसमें लाइट ब्लू भी वैसे अच्छा लगेगा, स्काई टाइप है ना, बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या हुआ है? गाना है ये, गाना है? तुम जब पैदा भी नहीं हुई थी तब का गाना है। हाय वो इतना ओल्ड। हाँ एयरवाई म्यूजिक और एक दूसरा फर्स्ट म्यूजिक आया था। डिस्क लगा। और आप क्लोज? हम सही हैं? पड़ोसन? माहम 23 की। डाइजेस्ट हो गया? हाँ हो गया, मैंने योग किया। छुट्टियां निकाल के बता रही है पगली। रातें रातें सिर्फ छुट्टियां, बहुत रात को सारी छुट्टियां सोती होंगी है ना। क्या? हॉलीडेज, वेकेशन, दिवाली, ईद,
जगराता हाय हाय इतने मेरा कर दो नहीं सबके सबका सब कल्चर के लोग हैं ना पाकिस्तान में तो इतने इवेंट्स नाइस इवेंट्स ये 22 की है और सब कल्चर बहुत खूबसूरत है अपने लिहाज से वो भी कह रही है इसकी पतंग यार कितना अरसा हो गया पतंग उड़ाए हुए अरे वो उधर ही रुक गया ये सुनो लाहौर में बसंत होती है अब बसंत नहीं होती वो लाहौर में बसंत होती थी कमाल की वो गर्दन स्पेशली जाया करता था बसंत के लिए पंजाब ही तो जाते थे लोग बसंत के लिए टूरिज्म हमारा इतना था बसंत की वजह से कराची में भी बहुत होने लग गई थी बसंत की वजह वो था ना जो कि गर्दने वगैरह और वो कराची में तो चीजें ऐसी गर्दनें कटी हैं आपकी सोच है गर्दनें ये डोर बड़ा खूब वही ना कि लोग है ना गलत डोरियां यूज कर रहे हैं टिकट विकट से ना पार्किंग महंगी बहुत है। बैठ यार आप ये मतलब आपने मतलब अपनी घंटे का सांसें मुझ पे ना छोड़ें अल्लाह का लाख मसला हो लाख जाए शुक्र है अपने हम पाकिस्तान सब यहाँ बहुत लोग सहूलत है ना पार्किंग का वैसे आज़ादी 50 गाड़ी का 20 बाइक का तो हाईवे पे रॉन्ग पे भी नहीं दो 1 घंटा गाड़ी चलाई है 50 गाड़ी 20 बाइक का वो भी लड़के मत दो। साइड में से सब लेके जाते हैं भाई स्प्लिट कट किधर आएगा यहाँ साइड में जाने दो चलाते हैं लोग यहाँ बहुत चलाते हैं ये वाला 2000 हाय ये सी लेकिन अभी मुमकिन नहीं है अभी हालात टफ हो गए ख्याल करो। नहीं काशिफ भाई क्या बात कर दी आपने हाईवे पे आप रॉन्ग वे जाओ 100 अरे नहीं भाई 100 हम बता रहे हैं नहीं लेकिन अभी मोटरवे पे बड़ा जाना नहीं चाहिए जाना तो बड़ा गलत ऑफ सीन है गलत जाए ना चाय पी के भी जाए ना लेकिन इधर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा आज नहीं किया नहीं असल में न सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि सामने वाले की सामने गलत वाले है ये गलत है लगा दिए सबको मैं कर दूं और अब तो पता है कि आप मोटरवे पर अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो डायरेक्ट जेल है मेरी आदत पता है क्या अब चालान नहीं मिलता ऐसा ही है और जिस एरिया में आपने ओवर स्पीडिंग की देखें। है उसी इलाके की जेल में और वहीं कोर्ट से बेल हो और गया इस अंगूठे की लाइन सबको बुलाएं अंदर कुछ गाने वाने गाते हैं कुछ करते हैं एक्टिविटी आय हाय शेर साहिबा जी ये मुश्किल है सबको बुलाएं जी वजीर साहब ये बहुत ज्यादा ही वो हो गया ये तो बहुत अच्छा एक और चीज़ थी हाँ ये मैं ये करते हैं बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है नाखूनों को हमारी मूवमेंट के टीचर ने कहा था जब बेटे करें इससे आपके ये तो मेरी आदत है लेकिन ये नहीं पता कि ये बालों की ग्रोथ अच्छी होती है Seriously? अच्छी होती है अमर ये तो मेरी आदत है ये गिराया हुआ आपने जमीन पे नहीं अभी याद आया बात हो रही थी मेरा ये आदत है मैं पैर हिलाती हूँ ये तो मैं जब बहुत- मुझे गुस्सा आता पता ही नहीं है भाई ये वाला ठीक है जब तो ये उस पे भी नहीं रुक रहे थे पैर की मुझे भी है अरे वो और ये तो वाली फिल्मी था वो हाँ उस दिन आपने वही था क्या मरा किया? मरा मेरे साथ बहुत problem ये हो बहुत बुरा आपका बैलेंस है ये हुआ ये हुआ था अच्छा जब मैं ये करता तो सही हो जाता ये हो रहा था नहीं ये कैसे हुआ बताइए इन्होंने एक पैर आगे रखा हुआ एक पैर पीछे ये देखिए ये हो रहा था आपके साथ ये एक पैर आगे एक पीछे जाहिर है वजन इतना बुरा बैलेंस है ना पतली रॉड पे जो मैंने बताया था वाली बात नहीं है ये मेरे हड्डियों का वेट है भाई किया मैं अभी लास्ट वेट करा के आया हूँ माशाल्लाह गलती से गलती से हड्डियों का खाली गोश्त का नहीं है भाई खुश मत उधर ही किया जो मैंने अभी हुआ गोश्त है का चाहिए भी नहीं ये हड्डियों का है खाली हड्डियां 75 क्या की पता मैं क्या बोल रही हूँ अभी गोश्त सुन सड़ रहे जाए हैं हम हर वक्त उनको तो सब समझ आ रही है वो भाई हम तो 84 पे इतनी मुश्किल से आए अल्लाह माफ करे हाँ ये मैं भी डाइटिंग ये कर बहुत अच्छा फिर भी और हो जाए 79 मेरा थोड़ा और हो जाएंगे मेरा भी एक दफा मैं 68 पर आया था मैं तो गायब हो जाऊंगी काशिफ भाई को आपको कितना ये उसकी वजह से इधर रह के जो हम कम खाना खा रहे हैं और कोई कम नहीं खा रहे शुक्र अदा करो रोजाना लग्जरी मुझे इधर भूख नहीं लग रही पता नहीं क्यों काम तो करो कुछ हाँ ये वजह है कुछ काम नहीं है ना एक वीक के लिए एसिडिटी हो रही है फिर या कुछ फिर हाँ आज तो सेवइयां भी खा ली खिला दी सारी बांट दी नहीं अच्छा खाई केवड़ा नहीं था तो इस वजह से थोड़ी सी माजरत शायद आपको सेवइयों में नहीं मजे की तो बहुत थी मैं मीठा मैं ज्यादा खाती नहीं वो देर हो गई ना ये वो जब पड़ी रहती है तो खुश्क हो जाती हाँ ये ऐसी ये उतारा और ये दे ये वाहिद मीठा है जो मिनटों में बन जाता है इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए हाँ उसमें खोया खोया ऐसा बनता अगर दूध होता है में दूध होता है है देख के मुझे नींद आ रही है शीर खोरमा खुरमा करना क्या बनेगा बनेगा आखिरी दिन बनेगा उत की रात बनेगा बशीर खुरमा बनेगा तुम उदास थे ना कि मैं तुमसे अम्मा नाराज ईद हूँ पे हर तो तुम्हें दिन सुबह में नींद उठ के एक चीज़ का वेट होता है अम्मा के शीरपुर में सबको ही होता है ना? वो तो लाजिम है वो तो सबको ही होता है अम्मा आई मिस यू आई लव यू सो मच रोटियां बना रही हैं आप बैठ के भी
ये क्या हुआ, क्या चल रहा है भाई? इतने दिनों से किचन में नहीं भेजा है, मेरे अंदर लाइका का अलग ही चल होता है, कुछ नहीं बनाऊं। यार जब भेजो तो आप बोलती मुझे बना। मैंने कब बोला नहीं आता? दो बार मैंने सुना ये मुझे क्या नहीं बनाना आता? याद आ रहा है मुझे आती नहीं। खिचड़ी का बोला था, खिचड़ी नहीं आती मुझे। सुना दो खिचड़ी? बताओगे तो आएगा। बाकी सब तो आता है। खिचड़ी पक रही है, आपको पता ही नहीं चलना। ये वाला हाँ ना कहो कह रहे हर दिन तू वो सुनाया कर बस जैसी आता है तो बस जैसी मैडी आए तू सुना दिया। कमल किधर थी तुम? कमल गायब हो कब से? हाँ बैठो ना। कमल एक फूल है। कमल कैमरा ओविस भाई लोटस लोटस गहराई में जितना भी जाऊं तुझको कावल ना करे वेग उतर जाएगी आपकी। क्या कह रही हो? यार गाना गाओ ना, गाना गाओ, गाना गाओ का वहाँ भी खा के यार। आप फर्स्ट में कुछ सिखाए, फर्स्ट में कुछ सिखाए। कमल आई लव यू कैसे बोलते हैं फर्स्ट में? सुना दी मैंने कोने कोनों में। कैसे बोलते हैं फर्स्ट में? जू करना। जू करना नहीं बोलते, नहीं जू करना ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं हट जाए यहाँ से। नहीं कह रहे आई लव यू, बस करो। फनीस्ट किस्सा सुना दो अपना, कोई बहुत मजे का फनी किस्सा। फनी और एक इसके अंदर तुम्हें खुद भी नहीं पता हो कि तुम्हारे साथ मजाक हो गया। अब बनाना नहीं उसको, सोच के बना रहा था। बनाना नहीं उसको। तुम लोग स्टार्ट करो जब तक मुझे याद आ कर लिया ना, हम आप लोगों का सुना। आगे बढ़ो, मुझे याद आ जाएगा। क्या? फनी किस्सा। वो छत वाला नहीं प्लीज, तीसरी बार अभी सुना है, ऊपर से गिर गई। सुन के आए हम बाहर। हाँ प्लीज दूसरा कोई दूसरा। नो किस्सा। किस कौन सा सुनाऊं? नो किस ना अलाउड। नो किस्सा अलाउड। मैं कह रहा हूँ कि सबने सुनाना है। सारा स्टार्ट करो, कोई फनी किस्सा सुनाओ। उधर तो बैठ जाओ। सुना नहीं सकते, बहुत ही फनी। हमारे तो इतने दुखी किस्से। आय हाय। किधर दिखाओ, सुनाओ सारा कोई फनी किस्सा सुनाओ। यार हाँ ऊपर बाल आ गए। कौन कम है इसमें? उस पर शायद आप लोगों को हंसी भी ना आए। हाँ जो मेरे लिए फनी होंगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सुना